आगे 10 का स्क्वायर। हम क्या करें, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर निकाल लें, फिर 1 से लेकर 9 का स्क्वायर निकाल लें। तो 1 से 20 के योग में आप 1 से 9 का योग माइनस कर दो, बचा रहेगा 10 से 20 का योग। सिंपल सा है। आइए शुरू करते हैं। आपका एग्जाम नज़दीक है तो मैं मैथ का कुछ बेसिक और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर कुछ फोकस कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। समझ लीजिए, पेपर में आए तो आपसे गड़बड़ ना हो। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा ट्रिकी हैं, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। और एक बार दिमाग कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया तो गड़बड़ नहीं होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि लगातार क्वेश्चन आता है कभी कभी कि लगातार संख्याएं दी गई हैं, इनका योग निकाल। जैसे दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ऐसे दे दे 20 तक। मान लो 1 2 3 4 डैश ऐसे 20 तक, इनका योग बताओ क्या होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको निकालने का एक फार्मूला है। फार्मूला ये लिखा गया है, देख लो। लगातार संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। यन क्या है, तो यन है अंतिम संख्या। जो भी अंतिम संख्या हो वही यन होता है। ठीक है, तो अगर इसका आप योग निकालना चाहोगे तो अंतिम संख्या यन है, तो यन को आप लिखोगे 20 और 20 प्लस 1/2। तो लिखोगे आप 20 गुणे 21/2 भाग 2, 10 आएगा। 10 में 21 गुणा करो, 210। बात क्लियर है, सिंपल सा है। इस तरीके से आप लगातार 20 संख्या, अगर यहाँ 50 दिया तो आप लिखोगे 50 धन 51/2। अगर यहाँ 100 दिया है, 1 से लेकर 100 दिया है, तो क्या लिखोगे 100 धन 101/2। अगर यहाँ 500 दिया है, 1 से लेकर 500 तक संख्याओं का योग, तो लिखोगे 500 धन 501/2। 500 का आधा करो, उसमें उसका गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 2/2 का मतलब आधा कर दो, जो गुणा करके आधा कर दो। बात समझ में आया? तो इस तरीके से कोई भी संख्या हो, जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ, मान लो कि ये दिया है 300, 1 से लेकर 300 तक संख्याओं का योग, तो आप क्या लिखोगे, इसको लगाओगे जब, तो लिखोगे, दिख रहा है, हाँ लिखो, ये आपकी अंतिम संख्या n है। 300 कोष्टक में 300 धन 1 ना, 300 धन 1 मतलब 301। तो कोष्टक क्या लिखें, गुणा लगा देते हैं यहाँ पर, गुणे 301/2। इसका आधा करोगे 150 होगा, फिर 150 का इसमें गुणा कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? ये तो एकदम सिंपल है, सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो लगा लोगे, लेकिन इसमें कभी कभी टफ क्वेश्चन बना लेता है। टफ कैसे बना देता है, ऐसे नहीं देगा। कैसे देगा इसको समझिए। जैसे दे देगा कि 20 21 डैश डैश 50 तक की संख्याओं का योग, अब बीच से शुरू कर देता है। अब मान लो कि अगर 1 2 3 से शुरू होता तो दिक्कत नहीं थी, हम फार्मूले में डायरेक्ट रखते n इंटू n प्लस 1/2, आराम से अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस 1/2 आ जाता। लेकिन अगर बीच से शुरू कर दे 20 21 ऐसे, तब क्या होगा आंसर। तो इसको देखते हैं। अगर इस तरह से सवाल दिया है तब कैसे लगाएंगे, मैंने तो बता दिया। अगर क्रम से होता आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा लोगे। लेकिन अगर इस तरह से दिया हो तब क्या करेंगे, देखो आप तो इतना समझते हो कि अगर 20 21 50 तक निकालना है तो हम इसको एक कॉन्सेप्ट में और बता सकते हैं। सूत्र यही लगेगा, कोई दूसरा सूत्र नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा समझना है। हम क्या कर सकते हैं, इसको एक से शुरू कर सकते हैं ना, 1 2 3 डैश डैश, इसके लास्ट, इसके जस्ट पहले 19 तो होगा, 19 के बाद 20 21 ऐसे फिर 50 तक चला जाएगा। तो हम क्या करें, 1 से लेकर 50 तक निकाल ही सकते हैं। जब 1 से, देखो ये फार्मूला तभी लगेगा जब संख्या 1 से शुरू हो रही होगी। ठीक है, तो 1 से अगर सवाल में नहीं दिया तो आप 1 से बना लो ना। अब ऐसे करो, 1 से लेकर 50 तक का निकाल लो। तो 1 से अगर 50 तक का आपको निकालना होगा, फार्मूला वही लगेगा, अंतिम संख्या 50 धन 1 51/2। 50 का आधा करो, 25 गुणे 51 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं, 25 1 25, 25 पंचे 125 और 2 127, 1275 आएगा। 1 से लेकर 50 तक का योग 1275 आया, लेकिन हमें चाहिए 20 से 50 तक का योग। तो हम क्या करें, 1 से लेकर 50 तक का योग निकाल लें, फिर 1 से लेकर 19 तक का योग निकाल लें। 1 से लेकर 50 के योग में 1 से लेकर 19 का योग अगर माइनस कर देंगे तो 20 से 50 का योग बचा रह जाएगा। सिंपल सा है, दिख रहा है ना। यहां से यहां तक का जोड़ ये आया है, और यही फार्मूला अगर 1 से शुरू हुआ तो फार्मूला फिर से लग सकता है दूसरी संख्याओं पर भी। तो हम 1 से लेकर 19 तक का योग निकाल लें, तो 1 से लेकर अगर 19 का योग निकालेंगे तो इसके लिए अंतिम संख्या 19 हो जाएगा। तो लिखेंगे 19 गुणे 19 धन 1 n इंटू n प्लस 1, 20/2, आधा करो 10, गुणा कर दो 190। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये टोटल योग में से अगर इतना योग माइनस कर देंगे तो इतना जो बचा है वही आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल का आंसर निकाल सकते हो, अगर वो लगातार है, लगातार संख्याएं हैं, नहीं है तो लगातार बना लो आप। लेकिन शुरुआत 1 से होगा। ये फार्मूला तब लगेगा जब शुरुआत 1 से होगा, नहीं तो इसके लिए बहुत सारे फार्मूले बनाए जाएंगे। फिर बहुत कितने फार्मूले आप याद करोगे, उससे अच्छा है कि आप एक ही आराम से एक में याद कर लो, उसी को आप कम ज्यादा करके आंसर कर लिया करो। जैसे कि 1 से लेकर 50 तक का योग निकाला आपने,
और क्या करो, केवल 20 से पूछा है तो आप 1 से लेकर 19 तक का योग इसी फार्मूले से निकाल लो, फिर 1 से 50 के योग में 1 से 19 का योग माइनस कर दो, जो बचेगा 20 से 50 का योग बचा रह जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये तो तब है जब संख्याएं लगातार हो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संख्याएं वर्गों के रूप में, ये देखो जैसे देखो संख्याओं के वर्गों। दूसरा देखते हैं, अगर संख्याओं का वर्ग दिया हो, जैसे दिया रहे कि संख्याओं के वर्गों पर आधारित, तो पहले फार्मूला देख लेते हैं। अगर संख्याओं के वर्गों पर क्वेश्चन रहे, मतलब कि संख्याएं वर्गों में लिखा हो और उनका जोड़ पूछ ले, वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग, तो इसका फार्मूला होता है, पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है n इंटू n प्लस 1। n क्या होता है? हमेशा अंतिम संख्या होती है, और n प्लस 1 और 2n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, इसी पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस एक दो फार्मूला, एक फार्मूला इसको याद कर लो, एक फार्मूला इसको याद कर लो। ये तब है जब लगातार संख्याएं हैं और उन पर वर्ग नहीं है, लेकिन ये तब है जब संख्याओं का वर्ग दिया, जैसे दिया रहे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग डैश 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 दे दिए 10 का वर्ग, और मैं छोटा बना रहा हूँ, आप बड़ी संख्या बना के निकाल सकते हो। अब इसका दे दिया, तो आप देखो n का मतलब क्या होता है? अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है? 10 है, तो आप लिखोगे 10 गुणे 10 प्लस 1, 11 गुणे 10, 2n मतलब कि 10 में 2 का गुणा होगा, ध्यान समझो इसको, ये 2n लिखा है ना, तो 10 में 2 का गुणा होगा, तो 2n मतलब 10 दूनी 20 और 1 21, 21 बटे 6 कर दो, तो 6 को आप काट सकते हो, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, उसके बाद 2 पंचे 10, गुणा कर दो आप, 11 पचे 55, 11 पचे 55 गुणे 7 भी है, अभी 7 से गुणा कर दो, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 3 38, 7 पचे 35, 7 लगा 3, 7 पचे 35, 3 38, तो यही 385 आंसर हो जाएगा। अगर 1 से लेकर 10 तक का योग जोड़ना हो तो कितना आंसर आएगा? 385 आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। एक सवाल और देखते हैं, जैसे दिया रहे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डैश डैश 6 का स्क्वायर, तो इसको कैसे लगाएंगे? तो n जो है अंतिम संख्या होती है, तो आप लिखोगे 6 कोष्टक में 6 प्लस 1 7, अगले कोष्टक मतलब गुणा लगा सकते हो आप, और 6 दूना 12 1 13 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आप गुणा कर दो, 13 से 91, आंसर आएगा कितना? 91। सिंपल सा है। ये तो हुआ जब 1 से शुरू हो रही लगातार जा रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बीच से सवाल दे देता है, जैसे दे दे कि 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डैश 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 20 का स्क्वायर, और इसका आंसर पूछ ले आपसे, तो कैसे लगाओगे आप? तो देखो 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर डैश डैश 20 का स्क्वायर, तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ नहीं लगा सकते, ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। अब क्या होगा, हमने क्या बताया, ये फार्मूला तब लगेगा जब आपकी संख्या 1 से शुरू हो रही हो, तो आपको 1 से दिया नहीं, 1 से बना लो आप, यहाँ कर दो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डैश 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 डैश, इसके जस्ट पहले क्या पड़ेगा? 9 का स्क्वायर, आगे 10 का स्क्वायर। हम क्या करें, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर निकाल लें, फिर 1 से लेकर 9 का स्क्वायर निकाल लें, तो 1 से 20 के योग में आप 1 से 9 का योग माइनस कर दो, बचा रहेगा 10 से 20 का योग। सिंपल सा है। तो 1 से लेकर 20 लगातार संख्याओं का अगर निकालना होगा तो यही फार्मूला लगेगा। तो 20 20 एक 21 गुणे 20 दूना 40 एक 41 बटा 2, आंसर निकाल लो जो आए। अब इसमें से माइनस किसको कर देना है? 1 से लेकर 9 तक का, तो 9 का क्या लिखोगे? 9 गुणे 10 गुणे 9 दूना 18 एक 19 बटा, सॉरी 2 नहीं होगा, 6 होगा यहाँ पर, यहाँ भी 6 होगा। हल कर लो, जो इसका आंसर है इसका आंसर इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ तक से यहाँ का बचा रह जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्गों का भी निकाल सकते हो और संख्याओं का निकाल सकते हो। सेम ऐसे घनों का भी निकलता है, उसको भी देख लेते हैं। योग में भी देख लेते हैं, जब संख्याओं का घन किया हो, घात 3 किया हो, तब भी वही यही फार्मूला लेगा, ये बस उसका स्क्वायर कर देंगे। देखो ये फार्मूला लिखा है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। घन के लिए यहाँ स्क्वायर करते हैं, ध्यान रखना, क्यूब नहीं करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे दिया रहे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसका पूछ ले कि जोड़ कितना है, तो या तो आप फार्मूले से लगा लो, या तो पहले वैसे जोड़ते हैं कितना आएगा। 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, मतलब इसका क्यूब करेंगे 27 आएगा। वैसे जोड़ के चेक करते हैं, फिर फार्मूले में रखते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, और 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो जोड़ो इसको, 8 1 9 और 9 27 9 36 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर फार्मूले में रख के हल करें, इस फार्मूले में तो क्या रखेंगे? अंतिम संख्या 3 गुणे 3 1 4 बटा 2 घाते 2 ना, ये तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर 36। मतलब समझ में आया कि वही फार्मूला है, वैसे ही जोड़ देंगे, जोड़ के बस उसका वर्ग कर देंगे, तो घन का आंसर आता है। बस समझ में आया ना? घन का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आप लगातार जोड़ते थे पहले फार्मूले को, वही यूज करना है, उसी से योग निकाल के बस उसका वर्ग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, अगर ये बीच से आ जाए, जैसे दे दिए कि 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब डैश 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 10 का क्यूब क्या होगा, तो आप क्या करोगे?
कैसे निकलेगा? वही पुराना नियम। आप एक से जाओ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डैश, इसके जस्ट पहले 5 का क्यूब। ठीक है, अब क्या करो, 1 से लेकर 10 का निकाल लो, फिर 1 से लेकर 5 का निकाल लो, 1 से लेकर 10 के योग में से 1 से लेकर 5 का योग माइनस कर दो, 6 से 10 का बचा रह जाएगा। ध्यान रखना, ये फार्मूले तभी लगेंगे जब संख्या 1 से शुरू हो रही है। अगर सवाल में 1 से दिया है तो आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर सवाल में 1 से नहीं दिया है तब आपको 1 से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना? एकदम आराम से बना देंगे, उसके जस्ट पीछे तक आ जाएंगे। 1 से शुरू करेंगे, उसके जस्ट पीछे तक, जैसे 6 से पूछा था उसके जस्ट पीछे 5 तक आ गए। तो हमने 1 से लेकर पहले 10 तक का निकाला इसी फार्मूले से, उसके बाद 1 से लेकर 5 तक का निकाल लिया। टोटल 10 में से 5 तक वाला माइनस कर देंगे, 6 से 10 तक का बचा रह जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लोगे। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले थे, इस तरीके से सवाल आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन भाज्यता से जाते हैं कि ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप हालांकि लगा लोगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर नियम पता हो तो जल्दी लग सकता है। तो जो भाज्यता से सवाल होते हैं उसको कैसे लगाएंगे थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई संख्या दे दे, पूछे कि बताइए वो 2 से कटेगा कि नहीं, ऐसे पूछ लिया बताइए 2 से कटेगा कि नहीं। जैसे पूछ लिया, दे दिया 3 5 6 7 9 8 6 7 6, ऐसे दे दी इतनी बड़ी संख्या। अब बोले बताओ कि 2 से कटेगा कि नहीं, तो आप पहला कॉन्सेप्ट क्या करोगे, 2 से इसमें भाग देकर चेक करोगे। अगर पूरी तरह से कट गया समझ लो कट गया। दूसरा तरीका चेक करने का ये है कि कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसके अंतिम में, ये जो से अंतिम दिया है, अगर अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या, अगर उसके लास्ट वाली संख्या 0 2 4 6 8 हो, तो समझ लो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो कट जाएगी। कोई तो 3 से कैसे कटता है? 3 से कटने का नियम ये, जैसे ये वाला है कि कोई संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। जैसे दे दिया 5 6 7 3, ये संख्या बताइए 3 से कटेगी कि नहीं। तो अब या तो आप इसमें भाग देकर चेक करो, अगर 3 से कट गया समझ लो शेषफल 0 आया, कट गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको जोड़ लो, अगर इसका जोड़ 3 से कट गया समझ लो संख्या 3 से कट जाएगी। जोड़ेंगे इसको, 6 5 11 11 7 18 18 3, 6 5 11 7 18 3 21, 21 3 से कटेगा, 3 के पहाड़ा में 21 आएगा, 3 7 21 होता है। इसका मतलब क्या कि ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या, जैसे दे दिए 6 7 9 6 9 8 5 दे दिया, बोलते कि ये संख्या 3 से कटेगी। अब आप चेक करो भाग देकर, या फिर जुड़ लो इनको, 7 6 13 13 6 19 19 9 28 28 6 28 2 30 4 34 34 6 40 3 43 43 8 43 8 51 51 5 51 5 56 56 3 से कटेगा, तो 56 में आप 3 से भाग दो, 3 1 के 3 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। आराम से आ गया, भाग देने की जरूरत नहीं है, बस संख्या जोड़ लो। अगर संख्या का जोड़ 3 से कट रहा है समझ लो संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये हुआ 3 से भाज्यता का नियम। संख्या का जोड़ अगर 3 से कटे संख्या 3 से कट जाएगी। 2 से कटने का नियम है कि लास्ट में ये हो तो कट जाएगा। 4 से कटने का नियम क्या है, कोई भी बड़ी संख्या लिखा हो, 4 से कटने का नियम बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। कोई भी बड़ी संख्या लिखा हो, जैसे लिखा है 5 6 9 8 7 6 6, तो कोई बड़ी संख्या ऐसे दे दी, इतनी बड़ी संख्या और भी बड़ी संख्या, तो अंतिम की 2 संख्याएं, लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से कट जाएं तो समझ लेना वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे लास्ट में 66 दिया है, तो क्या है 66 4 से कटेगा, 4 1 4 2 6 26, 4 चौके 24 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। अगर यहाँ पर दिया होता लास्ट में 2 4 दिया होता तो 24 लास्ट में बन रहा है, 24 4 से कटेगा, 4 6 के 24 कट जाएगा, तब ये संख्या 4 से कट जाती है। बात समझ में आया? तो 4 से कटने का नियम ये है कि लास्ट की अंतिम की 2 संख्याएं अगर 4 से कट रही हैं समझ लेना वो संख्या 4 से कट जाएगी। ये भी आपको हो जाएगा। 5 से कटने का नियम क्या है, ये जो 5 दिया है इसको समझ लीजिए, एकदम सरल है। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो, दिख रहा है, और अगर 5 हो समझ लेना वो 5 से कटेगी। इसके अलावा कोई भी, जैसे कोई भी संख्या हो नहीं कटेगी। जैसे दिया है कि 6 5 6 3 9 8, लास्ट में क्या है 8 है। मैंने क्या बताया, लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, 0 हो या तो 5 हो, तभी संख्या 5 से कटेगी। इसके अलावा अगर कोई दूसरी संख्या है तो वो संख्या 5 से नहीं कटेगी। ओके, इसको याद रखिए। थोड़ा सा 6 से कटने का नियम देख लेते हैं। 6 से कैसे कटेगा, देखो ये सब आप ऐसे काट के चेक कर सकते हो, लेकिन ये सरल चीज अगर जानते रहोगे जल्दी हो जाएगी। एग्जाम में तो टाइम में तो बचाना होता है। तो 6 से कटने का नियम है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से कट जा रही है समझ लेना वो 6 से कट जाएगी। जैसे दे दे 6 7 5 3 2, ये पूछे बताओ 6 से कटेगा कि नहीं, तो आप 6 से भाग दोगे तब पता चलेगा। पहला तरीका आप चेक कर लो 2 3 से कटेगा, 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 है, कट जाएगा। 3 से कटेगा नहीं, जोड़ लो आप, 7 6 13 6 6 12 7 19 19 3 21 21 2 23, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि संख्या 2 6 से नहीं कटेगा। मतलब कोई संख्या अगर 2 3 से कट रही तो संख्या समझ लेना 6 से कट जाएगी। 2 3 से कटने का नियम हमने बताया, आराम से हो जाएगा। 11 से कटने का, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता पेपर में, ध्यान रखना। 11 से कैसे कटेगा, 11 से कटने का नियम, कोई भी संख्या दिया हो, मान लो कोई भी संख्या
ऐसे दिया है। तो इसमें देखो सम और स्थान विषम है। देखो ये पहला स्थान है, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें ऐसे स्थान है। तो आप जानते हो कि पहले स्थान पे विषम होता है, दूसरे स्थान पे सम होता है। ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, सम है। तो हर दूसरा ये सम स्थान, ये सम स्थान, ये सम स्थान, ये सम स्थान। तो सम स्थान पे जो संख्याएं हैं उनका जोड़ प्लस विषम स्थान और विषम स्थान पे जो संख्या है उनका जोड़, दोनों को अलग अलग जोड़ लीजिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए। अगर उनका अंतर 0 आए या फिर 11 आए या फिर 22 आए या फिर 33 आए, मतलब 11 से कटने वाली संख्या के रेंज में आए, तो समझ लेना वो बड़ी सी संख्या 11 से कट जाएगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, समझ लेना वो संख्या 11 से नहीं कटेगी। मतलब समझ में आया? जैसे कि सम अंकों संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो यहाँ पर सम अंक पे 6 है, 4, मतलब कि ये सम अंक है, ये सम अंक पे है, ये सम अंक पे है। तो मतलब 6 6 12, 12 7 19, 19 9 28 ना। तो इनको अलग से जोड़ के लिख लो। अब देखो इसको, ये भी सम अंक पे 3 3 7 10 10 9 19 19 6 25 और 25 7 32 32 आया। दोनों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाली संख्या हो। देख रहे हो 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्या कर पाओगे? तो इसमें सवाल कैसे लगाता है, बीच में कोई संख्या माइनस कर देगा, बोलेगा बताओ कौन सी संख्या यहाँ रखे कि 11 से कट जाए। तो आप ऐसे अंतर निकालिएगा, देखिएगा कि 11 बनने के लिए कितना कम पड़ रहा है। जितना कम पड़ रहा है वही उतना वहाँ ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। हालांकि इसको डिटेल में बताया जा सकता है, इतना आप समझोगे, मैं इतना मान चल रहा हूँ, आप एक बार पढ़े हो तभी आप पेपर देने जा रहे हो जीडी का, तो आराम से इतना समझ पा रहे हो, ठीक है। नहीं तो डिटेल तो बताया ही जा सकता था। तो ये आप विभाज्यता भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। घातांक अगर सवाल हो, घातांकी सवाल से ऐसे दे और पूछे बताइए शेषफल कितना आएगा। अब कहे कि 68 घाते 88 भागे 67 में बताइए अगर इसको भाग देंगे तो शेष कितना आएगा। तो इस टाइप का सवाल बहुत सिंपल तरीके से लगता है, उसको समझ लीजिए। क्या करते हैं कि ये जो 68 भागे 88 है, 68 भागे 88, आप नीचे भाग 67 से देना है, तो इसको कम कर सकते हैं। अगर हम इसमें एक घटा दें और एक जोड़ दें, कोई फर्क पड़ेगा? एक जोड़ दें, एक घटा दें, किस आपको 1 रुपया दे दें फिर आपसे 1 रुपया ले लें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसमें एक जोड़ दो, एक घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक घटाओगे तो 67 हो जाएगा, तो मतलब कि आप नीचे भागे 67 लिख सकते हो। जब इसको साथ में ले लेंगे तो ये 67 बन जाएगा। इसका भी घात, इसका घात या 88 करोगे कोई फर्क आएगा? एक का घात कितना भी कर दो, मान तो एक ही रहने वाला है, तो ये 67 हो जाएगा। तो इसका मतलब तब ये इसको काट देगा, तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। तो इसका मतलब शेष कितना आएगा? 1 आएगा। ये बात क्लियर है? तो जब कभी ऐसा सवाल दे तो नीचे वाली संख्या जो हो ऊपर वाली संख्या को उसी के बराबर जोड़ घटा के करना होता है। कर लो, फिर समझ लेना जो बच जाएगा वही शेष हो जाएगा। जैसे ये वाला सवाल देखो, थोड़ा अजीब सा है। अगर इसको हल करना हो तो कैसे लगाएंगे? तो इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, देखो दिख रहा है नहीं आपको? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखो क्या करेंगे, लिखा है 18 घाते 15 प्लस 4 घाते भागे 17। ये 18 है और नीचे भाग जैसे देंगे वो 17 है। तो क्या करें, इसको 17 बनाएंगे। तो 17 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करें, 18 घाते 15 है, एक माइनस कर दें, एक प्लस कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं? प्लस 4 तो रहेगा ही रहेगा, उसको रख देंगे, 7/17 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और ये इसको पूरा कैंसिल कर देगा, बचा कि यहाँ एक एक्स्ट्रा प्लस बच रहा है और एक ये 4, तो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 5। इसमें शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। घातांकी कोई भी सवाल आप लगा सकते हो। एक सवाल मैं और देख लेता हूँ, उसको अभी देख लेता हूँ, शायद आप लगा लो। जैसे एक सवाल यहाँ दिया है 45 घाते 50 माइनस 9 बटे भागे 44। 45 घाते 50, देखो थोड़ा बड़ा है, 45 घाते 50 माइनस 9 बटे 44 दिख रहा है। अब इसको अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? 45 घाते 50, यही लिखा है, 45 घाते 50 माइनस 9 बटे 44, ठीक है, यही है। अब देखो ये 45 से 44 है, इसको इसके बराबर बनाना है ना। तो क्या करेंगे, देखो ये माइनस में 9 है, तो अगर इसको चाहे एक माइनस इसमें से निकाले तो -8 बच जाएगा। ये तो बात समझ आ रहा है ना? एक माइनस अगर इसमें से निकाल ले तो -8 बचेगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक माइनस निकालेंगे तो इसमें से घटा देंगे उसको, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 45 घाते 50 माइनस 1 माइनस 8 बटे 44 लिख सकते हैं कि नहीं? -1 -1 8 जुड़ेगा तो -9 फिर से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 44 बन गया और इसको ये काट देगा तो बचेगा कितना? -8। ध्यान देखना कि शेष फल कभी माइनस में नहीं आता है, ओके। तब क्या आंसर बनेगा? तो जितना माइनस आएगा उसको शेष संख्या में से घटा देंगे, 44 में से आप घटा देंगे, तो 44 माइनस 8 कितना आएगा? घटा दो, 36 आएगा ना, 36 आएगा। तो इसका आंसर 36 बनेगा, ओके। क्या ये बात समझ में आ रही है?
इस टाइप का सवाल लगा लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना जब भी माइनस में शेष आए तो समझ लेना वो आंसर नहीं होगा। तब आप क्या कर रहे हो कि जिससे आप भाग दे रहे हो नीचे वाली संख्या से, उसमें उस माइनस को घटा देना, जो बचेगा वो शेष हो जाएगा। क्लियर है ना? इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, मैं ये मान के रिवीजन करवा रहा हूँ, आप एक बार पढ़ चुके हो, तब ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं पहली बार बड़ा मुश्किल होता है समझ में आना। कभी ना कभी कभी घातों के रूप में संख्याएं दिया रहता है और पूछता है बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा, जैसे यहाँ दिया है। अब ऐसे अगर दिया रहे तो ध्यान रखना कि जो इसमें इकाई का अंक अगर वो 0 है, सुन लीजिए पहले, अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसको आप कितनी भी बार घात पे घात, घात पे घात, 1000 घात, 20,000 घात, करोड़ घात लगा दो, हमेशा इकाई का अंक अगर लास्ट में 0 है, 0 ही आएगा। बगल में संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे ये 1570 घाते 67 है, मतलब इसका 1570 का 67 बार आपस में गुणा करो तो इकाई के अंक पे क्या आएगा, लास्ट में अगर इकाई का अंक 0 है तो लास्ट में इकाई का अंक 0 ही आएगा, बगल में संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए। अगर इकाई के अंक पे 1 है तो कितनी भी बड़ी संख्या बन जाए, लेकिन इकाई पे हमेशा 1 ही आएगा। अगर 5 है तो 5 ही आएगा इकाई के अंक पे, चाहे जितनी बार घात हो जाए। 6 है तो इकाई के अंक पे 6 ही आएगा, जैसे कि दिया रहे कि 6 घाते 3, तो मतलब 6 का 3 बार गुणा करो, 36 छक्का 216, लास्ट में इकाई का अंक पे 6 ही आएगा। इसका मतलब कि अगर ऐसी संख्याएं हैं 0, 1, 5, 6, तो इनका कितना भी घात हो, इनका इकाई का अंक वही आएगा जो रहेगा। जैसे 0 है यहाँ पर 0 ही आएगा। अगर इसमें देखो इकाई का अंक 1 है 781 में, अगर 80 बार भी इसका घात करेंगे तब भी 1 ही आएगा। लेकिन इनके अलावा अगर कोई संख्या हो तब इकाई का अंक क्या होगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि दिया है 41 4137, 4137 घाते 132, पूछ रहा है बताओ इकाई का अंक पे क्या होगा। तो जब इस टाइप का सवाल हो तो आप सबसे पहले जो घात हो उस घात में 4 से भाग दे दिया करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये 132 है ना, 132 में आप 4 से भाग दो, सॉरी 132 में आप 4 से भाग दो, 4 तिया 12, 1 13, 4 तिया 12, 33, मतलब कि कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, शेष 0 आ रहा है ना, शेष का ही मान है, शेष का ही काम करना है। अगर शेष 0 आ रहा है तो लास्ट वाली संख्या को 4 बार गुणा कर लो। ठीक है, लास्ट वाली संख्या का 4 बार, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, तो 7 त्रिका 21 ना, 21 सत्ते 343, 343 आएगा, इतना तो आता है आपको। गुणे फिर से 7 करना है, 7 त्रिक 21, मतलब इकाई का अंक पे क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझा? अगर 0 आया तब तो आपको 4 बार उसी संख्या गुणा करना है, लास्ट वाली संख्या को। अगर कोई भी मतलब इनको छोड़कर कोई संख्या हो इकाई पे, इनको छोड़कर अगर इकाई पे कोई भी संख्या हो तब घात में 4 से भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आ रहा है भाग देने पर तो 4 से ही उस इकाई को 4 बार गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही इकाई का अंक होगा, चाहे जितनी बार गुणा कर लें। लेकिन अगर उससे कम ज्यादा आ रहा है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा सवाल बना रहा हूँ, ये आपको कठिन लग रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा, इतना तो समझ रहे हो ना। अगर ये लोग इकाई पे रहेंगे तो घात कितना भी ज्यादा हो हमेशा इकाई का अंक यही रहेंगे। लेकिन अगर कुछ दूसरी संख्या हो, जैसे मान लो दिया रहे 3, 5, 8 घाते 135 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 135। अब पूछे कि बताओ कि अगर इसको हल करेंगे तो इकाई के अंक पे क्या आएगा। तो मैंने क्या कहा कि घात पर आप क्या करो, पहले 4 से भाग दो। तो 135 में अगर आप 4 से भाग दो तो 4 तिया 12, एक बचा 13 हुआ, 4 तिया 12, सॉरी 15 होगा ना, ये एक बचेगा 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 15, मतलब शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है ना। तो आप क्या करो, इस 8 का 3 बार गुणा कर लो, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 8 64 गुणे 8, 64 अट्ठे 512। ठीक है, 12 तो मतलब क्या होगा, इकाई का अंक पे 2 होगा। बात समझ में आ रही है? अगर इनके अलावा कोई दूसरी संख्या हो, जैसे मैं एक संख्या और बनाता हूं, जैसे दे दे कि इसको मिटा दो, अगर दे दे कि 254 घाते 254 घाते अगर यहां पर रख दे, कितना कितना रखें, मान लो कि हमने रख दिया कितना रखें, 52 रख देते हैं, 254 घाते 52, और पूछे बताओ इकाई के अंक पे क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, 52 में आप 4 से भाग दो, 4 1 के 4, 1 5 14, 4 3 12, 2 14 ना, 2 बच रहा है। तो आप क्या करो, 4 का 2 बार गुणा कर लो, 4 गुणे 4 कितना आएगा, 4 चौके 16, इकाई के अंक पे क्या आएगा, 6। 16 करोगे तो 16 में इकाई का अंक 6 है ना, निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऐसे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ संख्याएं और बनती हैं, जैसे उसको समझ लीजिए, दिया रहे 352 गुणे 416 गुणे 538, ऐसे बहुत लंबी संख्या दे दे और बोले बताओ इन सबको गुणा करेंगे तो इकाई के अंक पे क्या आएगा। क्या करो आप, हर संख्या का इकाई का गुणा करो, 8 का इस संख्या में इकाई 8 है, इस संख्या में 6 है, इस संख्या में 2 है,
तो 8 छः के 48, 48 में इकाई का अंक क्या मिल रहा है हमें? 8 मिल रहा है ना। इस 8 का गुणा इसमें कर दो, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। सिंपल है। जब ऐसे लंबी लंबी गुणा देना तो उनका किनारे किनारे संख्या गुणा करके आप इकाई का अंक निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लोगे ऐसे भी और ये घातांक वाला भी।